बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 27 फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पिछले लेक्चर्स से वाबस्ता है, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। लैटिस एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस। ये इसकी एक डेफिनेशन है कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनता है तो रिलीज़ होने वाली एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी उलट डेफिनेशन है। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस इन गैस फेज। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को तोड़कर वापस उसके आयंस में कन्वर्ट कर दें अगर, तो इसको भी लैटिस एनर्जी कहा जाता है। दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन का फ़र्क होता है और यूनिट है किलो जूल पर मोल। ये देखें, सोडियम आयन क्लोराइड आयन कंबाइन हुए, NaCl बन गया 1 मोल आयोनिक कंपाउंड और एनर्जी रिलीज़ हुई -787 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसी इक्वेशन को अपोजिट साइड पे देखें और एरो का साइन अगर हम इधर की तरफ लिखें तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी सेम है 787, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ माइनस की बजाय हम प्लस का साइन लिखेंगे बिकॉज एनर्जी विल बी सप्लाइड, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक द आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस। नेक्स्ट है कि लैटिस एनर्जी का साइज ऑफ आयन से क्या ताल्लुक है। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन कीपिंग द एनायन सेम। अगर हम नेगेटिव आयन के साइज को कांस्टेंट रखें और पॉजिटिव आयन का साइज़ बढ़ाते जाएं तो लैटिस एनर्जी कम से कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि साइज़ के बढ़ने से कम होती है। इट आल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एनायन। अगर आप पॉजिटिव आयन के साइज़ को कांस्टेंट रखें और नेगेटिव आयन के साइज़ को चेंज करें तो नेगेटिव आयन के साइज़ के बढ़ने से भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होती है। द रीज़न इज़ इन बोथ केसेस इज़ द सेम। With the increase in size of either cation or anion, the packing of oppositely charged ion becomes less and less tight. रीज़न क्या है कि चाहे हम पॉजिटिव आयन का साइज़ बढ़ाएं या नेगेटिव आयन का साइज़ बढ़ाएं, जब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा आ जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और पैकिंग वीक हो जाती है। पैकिंग वीक होने की वजह से ही लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं। मैं एग्जांपल्स कुछ इस तरह से समझाने लगा हूँ कि पहले हम एक नेगेटिव आयन को फिक्स कर लेते हैं और पॉजिटिव आयन को चेंज करते हैं और देखते हैं कि साइज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये देखें, सोडियम फ्लोराइड -89.5, यहाँ पे हम फ्लोरीन को देख रहे हैं और सोडियम को देख रहे हैं तो -895 है। फ्लोरीन की चूँकि दूसरी एग्जांपल्स मौजूद नहीं हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि हम क्लोरीन को फिक्स कर लेते हैं। लिथियम क्लोराइड -833। अब लिथियम से सोडियम का साइज़ बड़ा है, सोडियम क्लोराइड -787, देखें लैटिस एनर्जी कम हो गई। पोटाशियम का साइज़ उससे भी बड़ा है, KCl -690। तो अब क्लोरीन तो वही सेम का सेम है तीनों के अंदर, लेकिन आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन का साइज़ बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो रही है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव आयन को फिक्स करें और नेगेटिव आयन को चेंज करें तो तब वो भी हम देख लेते हैं। सोडियम को हम फिक्स कर लेते हैं तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, लिहाजा -895, लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। अब क्लोरीन का साइज़ बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई। ब्रोमीन का साइज़ उससे बढ़ गया, वैल्यू और कम हो गई। और आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, वैल्यू सबसे कम है। तो इस तरह हमने ये देखा कि नेगेटिव आयन के साइज़ के बढ़ने से भी वैल्यू मुसलसल कम हो रही है अगर हम पॉजिटिव को फिक्स कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लेक्चर 23 से 26, यानी कि यूनिट सेल से लेके अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड शॉर्ट हैं। डिफाइन यूनिट सेल, गिव एग्जांपल। यूनिट सेल की डेफिनेशन हम कर चुके हैं
कि स्मॉलेस्ट पार्ट किसी क्रिस्टल लैटिस का जिसमें सारी की सारी खसूसियात होती हैं पूरी की पूरी एंटायर क्रिस्टल की, उसे यूनिट सेल कहते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें हमने एक्सिस कुछ इस तरह से लिए हुए हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट सेल लेंथ ए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी, और उनके दरमियान एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट क्या है एक्सप्लेन करें, या यूनिट सेल डायमेंशंस क्या होती हैं एक्सप्लेन करें। साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूनिट सेल लेंथ ABC एंड 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। हम किसी भी यूनिट सेल को उसकी यूनिट सेल लेंथ और यूनिट सेल एंगल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो 6 पैरामीटर हैं इनको यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें भी ये अबव डायग्राम जो है ड्रा करनी पड़ेगी बाकायदा इनको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल ऑफ हेक्सागोनल इज़ 120 डिग्री। एक्सप्लेन करें कि 120 क्यों होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो मैग्नीट्यूड गैमा एंगल की ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है। पॉलीगॉन का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। n जो होते हैं कार्नर्स होते हैं। पॉलीगॉन जिसके बहुत सारे कार्नर हो। अब हेक्सागोनल, हेक्सा मीन 6 कार्नर होते हैं हेक्सागॉन में, तो n इसमें 6 है। अब ये 6 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इन हेक्सागॉन हो जाएगी ये। तो ये देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इन हेक्सागॉन 6 - 2, यहाँ n जो है 6 और ये 180। इसको हल किया, आंसर आ गया 120 डिग्री। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 120 डिग्री एंगल क्यों होता है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस अब मैं जस्ट सिर्फ कंसेप्ट देने जा रहा हूँ इसका दोबारा से कि बिजली सिर्फ 2 हालतों में कंडक्ट होती है। एक तब जब कोई चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सॉलिड्स यानी मेटल्स में होते हैं, जैसे आयरन है, जैसे एलुमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस की वजह से बिजली जो है हरकत करती है। अब अगर आयंस हरकत करेंगे तो करंट जा सकता है, आयंस ही हरकत नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं जा सकता। तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक क्रिस्टल्स बिजली को कंडक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से कैटायन आयनायन टाइटली जुड़े होते हैं और अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स भी बिजली कंडक्ट कर सकते हैं अगर हम उनको पानी में डाल दें या उनको पिघला लें। इन दोनों केसेस में दरअसल उनके आयन फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोनिक क्रिस्टल ब्रिटल हैं। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्यों ब्रिटल हैं। तो मैं इसका कंसेप्ट देता हूँ। ब्रिटल इसलिए है कि आयोनिक क्रिस्टल पैरेलल लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं और वो लेयर्स कैटायन और एनायंस पर मुश्तमिल होती हैं जो तरतीब से जुड़े होते हैं, यानी पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्रिस्टल के ऊपर तो एक लेयर आयन की स्लाइड कर जाती है दूसरी लेयर के ऊपर, खिसक जाती है। मतलब उस खिसकने की वजह से लाइक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। लाइक चार्जेस में पॉजिटिव आयन पॉजिटिव के ऊपर आ जाता है और नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर आ जाता है एंड बिगिन टू रिपेल, और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ लिटिल एक्सटर्नल फोर्स डिवेलप रिपल्शन बिटवीन 2 लेयर्स काजिंग ब्रिटलनेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के अप्लाई करने से लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवेलप हो जाती है और उसके नतीजे में लेयर्स टूट कर गिरना शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ ब्रेक हो जाती है और हम कहते हैं कि ये ब्रिटल है। ये फोर्स अप्लाई करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। लैटिस एनर्जी क्या है एग्जांपल दें, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनायन और कैटायन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एनायन और कैटायन रेस्पेक्टिवली। किसी एनायन के कितने नेबर्स हैं कैटायन या किसी कैटायन के कितने नेबर्स हैं एनायन, इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6 है और क्लोरीन का भी 6 है NaCl के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का 8 है और Cl का भी 8 है सीजियम क्लोराइड के अंदर। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है। या पॉजिटिव आयन जो सराउंड करते हैं नेगेटिव आयन को क्रिस्टल में, वो डिपेंड करते हैं साइज़ पे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो ये दो तरह से आ सकता है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये। तो इन NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर जो Cl का है वो 6 है, जबकि सीजियम क्लोराइड में 8 है। वजह क्या है उसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन, जिसको हम रेडियस यानी कहते हैं, और रेडियस रेशो ऑफ एनायंस। तो ये रेशो और आयंस की आपस में रेडियस रेशो, ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि ये डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट हायर द रेडियस रेशो ग्रेटर इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वाइस वर्सा। रेडियस रेशो जितना ज़्यादा होगी उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर रेडियस रेशो कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग द नेगेटिव आयन इन द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स upon द साइज ऑफ टू आयन्स विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दीज वैल्यूज़। रेडियस रेशो NaCl की 0.414 है और सीजियम क्लोराइड की 0.732 है। ये आती कैसे है? Na के साइज़ को Cl के साइज़ से डिवाइड करें और सीजियम के साइज़ को Cl के साइज़ से डिवाइड करें तो उसको रेडियस रेशो कहते हैं। देखें सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इसका, जबकि यहाँ रेडियस रेशो कम है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम है। ये थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपरों में आ चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, और नए आने वाले पेपरों में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।